हेलो नमस्कार, मैं के सर आपका एक बार फिर से अपने ऑनलाइन चैनल यूट्यूब ग्रोथ में वेलकम करता हूं। जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट कर चुके हैं, उसके सॉल्यूशंस देखना हमें बाकी थे, क्योंकि टेस्ट के बाद से 2-3 दिन का गैप हो गया है। आपको भी काफ़ी टाइम मिला टेस्ट करने का और मैं वीडियो इन 2-3 दिन के दौरान अपलोड नहीं कर पाया। मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा था, लेकिन अब मैं आपके साथ रेगुलर रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट 1, जिसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया था, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लिया होगा या फिर आपने नोट डाउन किए होंगे क्वेश्चंस। मुझे बच्चों से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी खुशी हुई, मुझे मेरी मेहनत सफल हुई। तो आगे चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हमने जो टेस्ट दिया था उसके सॉल्यूशन। आप देखिए, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है फिर भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं फिर से आपके डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, साइन ए की वैल्यू गिवन थी और हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। 2 cot A डॉट sec A डिवाइड बाय cosec A और cos A, ठीक है। तो सबसे पहले वही अप्रोच हमारी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, जैसा कि हम पहले भी कई सवाल कर चुके थे। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी। तो क्या करेंगे, हमें जो दिया है साइन ए, क्या दिया है साइन ए, यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, ठीक। यहाँ से 1/√2 गिवन है, k का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो ये हमारा बना 1k और ये बना √2 के, ठीक। अब पाइथागोरस से हम ये वाली साइड निकालेंगे। तो पाइथागोरस लगाइए, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से AC हमें पता है √2 k का स्क्वायर, AB हमें निकालना है AB का स्क्वायर प्लस BC हमें 1k पता है, ठीक। k का स्क्वायर बोला था 2k स्क्वायर आया और 1k स्क्वायर को हम इधर लाए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से हमारा आंसर AB के क्या आएगा, यहाँ से 2 - 1 करेंगे तो k आएगा, 1k स्क्वायर आएगा और यहाँ से AB का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से AB क्या आया, √1k स्क्वायर यानी कि 1k, ठीक। ओके, तो यहाँ से हमें अपनी AB साइड मिली, इसकी वैल्यू क्या मिली, 1k। अब चीजें बहुत आसान, तीनों साइड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए, तो 3 साइड्स हमने फाइंड कर ली थी, पाइथागोरस की हेल्प से हमने ये वाली साइड निकाली थी। तो देखते हैं हमारा cot A क्या होता है, cot A क्या होता है, बेस्ड अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारी ये 1k हमने फाइंड की है और ये भी 1k है, तो यहाँ से k से k कैंसिल आउट, 1 आ जाएगी वैल्यू। sec A देखो, sec cos का रेसिप्रोकल sec होता है, तो cos क्या होता है, AB by AC, तो sec क्या हो जाएगा, AC by AB, ठीक। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली √2k अपॉन 1k, k से k कैंसिल आउट और √2 वैल्यू हमारे पास, ठीक। अब cos A sin B का अपोजिट होता है, sin A का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ से तो हमें डायरेक्टली मिल जाता। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, √2k by 1k और ये है √2, ठीक। ये तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि 1/√2 है तो ये √2 होगा, ठीक। तो यहाँ से cos A क्या लिखेंगे, cos A यहाँ देखो ये √2 आया तो ये हो जाएगा 1/√2, k से k कैंसिल आउट, ये है 1/√2, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमें वैल्यू हमारे पास है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, किसमें रखना है, तो 2 cot A डॉट sec A डिवाइड बाय cosec A डॉट cos A, ठीक। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 2 cot A की क्या वैल्यू है, क्या 1 और sec A की √2, ठीक, अपॉन cosec A की, cosec देखो √2 है कि नहीं, है कि ना, ठीक है। अभी और ये cos A की ये है 1/√2। तो यहाँ से देखो चीजें बहुत आसान, सारी चीजें हमारे सामने, √2 से √2 कैंसिल आउट, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2, फिर मल्टीप्लाई √2 में होगा, तो आंसर हमारे पास 2√2, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि tan A बराबर √3, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं बाकी के जितने भी है, ठीक है, tan A को छोड़ के। तो हम सबसे पहले अप्रोच वही ट्रायंगल बना लेंगे जिससे हमारी चीजें
सारी आसान बन जाए और हम जल्दी से सवाल कर पाए। ए बी सी, ठीक। तो यहाँ से लिखो 10A क्या है, बताओ क्या होगा, आवाज नहीं आई, ठीक है, BC बाय AB, गॉट इट, ठीक। तो BC क्या है यहाँ पे, अब हम लिखेंगे, ये हमें √3 दिया है, ठीक है। तो √3 दिया है, हम नीचे 1 टर्म डिवाइड करेंगे तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 1 होता है तब भी तो √3 आएगा डिवाइड करेंगे, तो ऊपर नीचे के का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इस रेशियो से हमें दो साइड पता चली, थर्ड हम पाइथागोरस से निकालेंगे, BC की वैल्यू है √3 के और ये है 1 के, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब ये निकालो पाइथागोरस से, क्या होगा यहाँ पर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। AC हमें फाइंड करना है, AB की वैल्यू क्या है 1 के स्क्वायर प्लस ये है √3 के का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से AC का स्क्वायर कर निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 3 के का स्क्वायर, तो यहाँ से AC का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 4 के स्क्वायर, रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे हम, तो ये क्या बनेगा के 2 के, ठीक। यहाँ से हमें AC की वैल्यू क्या पता चली, AC की वैल्यू हमारे पास है 2 के, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन ए कॉस ए कॉसेक ए सेक ए कॉट ए यहाँ पे लिखो, ठीक। तो सेक साइन ए क्या होता है, साइन ए बोले तो सामने वाला अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम डायरेक्ट लिखेंगे √3 के अपॉन 2 के, ठीक। तो यहाँ से के से के कैंसिल आउट, ये हो जाएगा √3 बाई 2 साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। और कॉस से क्या होगा, कॉस से मतलब पड़ोसी वाली साइड, यानी कि AB की वैल्यू है 1 के अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 2 के से के कैंसिल आउट, 1/2 हमारा कॉस से मिला, ठीक है। अब कॉसेक के क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब सेक पे आते हैं, सेक इसका रेसिप्रोकल होता है, ये 1/2 है, तो ये 2/1 होगा यानी कि 2 होगा, ठीक। कॉट ए जो होगा वो tan A का रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ पे 1/√3 ये हो जाएगा, ठीक है। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको प्रॉपर साइड्स लिखनी है, फिर √3 के अपॉन 2 के लिखना है और के से के कैंसिल आउट करके √3/2 ऐसे करके आपको रेशियो लिखना है, ठीक है, ठीक है, समझ आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हमने, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे a है, ठीक है, साइन ए बराबर 4/5, तो हमें क्या फाइंड करना है, cos a के मल्टीप्लाई cot a प्लस a के मल्टीप्लाई tan a, ठीक। तो सबसे पहले वही है अप्रोच हमारी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, जल्दी से बना लिया, ठीक। ABC मार्क किया, राइट एंगल लाइन B, तो यहाँ से लिखेंगे हम साइन ए क्या होगा हमारे पास, साइन ए अपोजिट साइड सामने वाली अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 ऊपर नीचे के का मल्टीप्लाई वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर, देन हमें फाइंड क्या करना है, कॉसेक ए तो आपके सामने ही होगा, है कि नहीं, AC बाय BC यार, AC बाय BC क्या है, ऊपर दिया है 5 के अपॉन 4 के से के कैंसिल आउट, ये हो गया 5/4, ओके। अब क्या निकालना है, कॉट ए निकालना है और सेक ए निकालना है और tan ए निकालना है, ठीक। अब हमें क्या क्या यहाँ पे पता है, BC की वैल्यू 4 के है और AC की वैल्यू 5 के है, कॉट ए और tan ए निकालने के लिए हमें AB की जरूरत पड़ेगी कि पड़ेगी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से जल्दी से निकाल लेते हैं, क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। AC हमें दिया है 5 के स्क्वायर, AB हमें फाइंड करना है, प्लस BC है 4 के स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, 25 के स्क्वायर, AB हमें फाइंड करना है और ये 16 का, ठीक। स्क्वायर आपको मुझे नहीं याद होने चाहिए जिससे हम कैलकुलेशन जल्दी से कर पाए, ठीक है। तो 25 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए 9 के स्क्वायर और AB का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट लीजिए दोनों साइड, ये हमारे पास 3 के, ठीक। AB की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने, दिया है 3 के, ठीक।
चीजें आसान, तीनों साइड हमारे पास हैं और वैल्यू रखिए और रेशियो फाइंड कीजिए। कॉट ए क्या होता है? बेस अपॉन अपोजिट साइड, यानी कि पड़ोसी साइड और सामने वाली साइड, क्योंकि tan A होता है सामने वाली साइड अपॉन पड़ोसी साइड। ठीक है, तो कॉट ए लिखिए आप ए बी अपॉन बी सी। ठीक, सेक ए क्या? कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। ठीक, तो हम इसे क्या लिखेंगे? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि ए बी। ठीक, tan को क्या लिखेंगे? कॉट का रेसिप्रोकल, यानी कि अपोजिट साइड अपॉन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट द वैल्यू, गेट द रेशियो। यहाँ पे ए बी की वैल्यू 3K, बी सी 4K। ठीक, 3/4 यहाँ से आंसर। ए सी कितना दिया? 5K। ए बी कितना है? 3K हमने निकाला, ये आ गया 5/3। यहाँ पे tan ए क्या हो जाएगा? 4K अपॉन 3K। ठीक, 4/3। गॉट इट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक रेशियो निकालने में कोई डाउट? अभी हमारे पास रेशियो आ गए, अब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो चलिए हम यहाँ वैल्यू रखते हैं। कॉसेक ए की क्या वैल्यू हमारे पास? 5/4। ठीक है, ये चीज यहाँ से देखिए, 5/4 मल्टीप्लाई कॉट ए की क्या है? कॉट ए की है 3/4। ठीक, प्लस सेक ए की क्या है? 5/3 और tan ए की क्या है? 4/3। ठीक है, कुछ नहीं करना, वैल्यूज निकाली हैं और यहाँ पुट किया है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? 5 3 जा 15 अपॉन 16 प्लस 5 4 जा 20 अपॉन 9। ठीक है, यहाँ पे 16 और 9 का एलसीएम, टेकिंग एलसीएम ऑफ 9 and 16। ठीक है, तो 16 into 9 अपॉन मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने। 16 से 16 कट 9 बचेगा और 15 9 जा 135। ठीक है, याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, प्लस 9 से 9 कट 20 का इंटू 16 से करेंगे, 16 दूनी 32 यानी 320। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सिंपल कैलकुलेशन है, आपको स्क्वायर याद है, स्क्वायर रूट पता है, चीजों के टेबल याद हैं, तो आप कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है, जल्दी करना। देखिए अब ऐड कीजिए यहाँ पे 5 5 4 अपॉन 144। यहाँ तक किसी का आया? यही आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा रह गया था, पीछे हमने फोर्थ कर लिया था, इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है? इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स एंड साइन ए बराबर साइन बी, तो हमें शो करना है एंगल ए बराबर एंगल बी। जैसा कि हम एक्सरसाइज में ऐसा सवाल कर चुके, किया है कि नहीं? कॉस वाला आया था, किया था ना? तो वैसे इसको करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए जल्दी से। ठीक है, ए नहीं, ये दोनों एक्यूट एंगल है ना, तो सी पे इस बार राइट एंगल बनेगा और बी हमारा है। ठीक है, तो हम जैसा गिवन है ले लेते हैं। क्या दिया है? साइन ए बराबर साइन बी। दिया है कि नहीं? दिया है ना। साइन ए से रेशियो लिख लिए, साइन मतलब सामने वाली साइड यानी कि बी सी, और हाइपोटेन्यूस है हमारी ए बी। ठीक, अब बी को देखो, यहाँ देखो, बी को देखो, बी से सामने वाली साइड ए सी, तो ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि ए बी। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम ए बी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड। ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या बचा? ए सी मल्टीप्लाई ए सी। ठीक, ए सी मल्टीप्लाई ए बी। ठीक, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, यहाँ से हमें क्या पता चला? ए सी और बी सी बराबर है। ठीक, यहाँ पे ए सी और बी सी बराबर है, तो ये जो ट्रायंगल है, हैंस ट्रायंगल ABC is आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की मैंने बताई थी कि द ट्रायंगल हैविंग द टू साइड्स इक्वल, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला यहाँ से? तो BC बराबर AC है, तो उनके एंगल भी, BC का एंगल है A और AC के सामने वाला एंगल है एंगल B। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया? कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें दो साइड आमने सामने की बराबर होती हैं, और साइड्स के बराबर होते हैं उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए हैंस प्रूफ।
ठीक ठीक है कि नहीं? चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 cot a बराबर 3, ये था ना, हमें वैल्यू निकालनी थी, इसके सब पार्ट थे, 5 सब पार्ट थे ना, तो ठीक है, फाइंड वैल्यूज ऑफ नंबर वन क्या दिया था? नंबर वन दिया था हमें 2 sin a cos a, ठीक। सेकंड क्या दिया था हमें? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, यही था कि नहीं? और थर्ड था हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक, यही था ना। और फोर्थ वाला क्या था? फोर्थ वाला हम देख लेते हैं। फोर्थ था हमारे पास cos a प्लस sin a, ठीक, यही था ना। चलिए, और फिफ्थ क्या था? फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ हमारे पास था, फिफ्थ दिया है 1 प्लस sin a मल्टीप्लाई 1 माइनस sin a अपॉन 1 प्लस cos a मल्टीप्लाई 1 माइनस cos a, ठीक। ये फिफ्थ सवाल के 5 सब पार्ट थे। जैसा कि हमें पता है जो दिया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे इफ, ये तो गिवन ही है ना हमें, तो 4 cot a बराबर, ये सवाल भी हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, आपके लिए बहुत आसान। तो cot a का रेशियो यहाँ से हमें मिला 3/4, ठीक है, 3/4 मिल गया। 3/4 मिला तो एक ट्रायंगल बनाएंगे हम फिर से। एक ट्रायंगल हमने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक, ए ये एंगल है, बी और सी, ठीक है। cot a क्या होता है? cot a क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो cot a हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हो जाएगी 3k और ये हो जाएगी 4k। ये हम पाइथागोरस से फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस लगाते हैं यहाँ पे हम, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC हमें फाइंड करना है, AB का दिया है 3k स्क्वायर प्लस BC दिया है 4k स्क्वायर, ठीक। AC हमें फाइंड करना है, ये हो गया 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। जैसा कि हमने अभी किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इनको ऐड कीजिए 25k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो AC बराबर 5k। आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? तो यहाँ से AC हमारी 5k, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारा साइन में क्या होगा। साइन में होगा सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल आउट, 4/5 आ गया, ठीक। यहाँ से हम देखेंगे और क्या चाहिए हमें, cos a भी चाहिए। तो cos a की वैल्यू लिख लीजिए, cos मतलब पड़ोसी वाली साइड, यानी 3k अपॉन 5k, k से k कैंसिल आउट, 3/5 आपके पास है हमारे दो रेशियो, ठीक। नेक्स्ट क्या करना है? tan निकालना है हमें। तो tan देखते हैं, tan a क्या होता है? tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4k बाय 3k, k से k कैंसिल आउट, 4/3 यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक। तो जो जो रेशियो हमें पूछे थे वो हमने पहले फाइंड कर लीजिए, फाइंड कर लिए हैं। अब हम ये जो रेशियो इनमें पुट करते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये रेशियो हमने निकाल लिए थे, अब हम पुट करते हैं वैल्यू। तो यहाँ पहला सवाल क्या है? 2 sin a और cos, ठीक है। इसको हम sin 2 थीटा भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, हम सारी चीजें पढ़ेंगे, आप घबराइए नहीं, एक एक चीज में बारीकी से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 4/5 इंटू 3/5, ठीक है। तो किसी से कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 24/25 फर्स्ट का आंसर, ठीक है। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है कि नहीं? है कि नहीं? यहाँ से देख लीजिए, 3/4 3/5 का स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर भी cos 2a होता है। ये चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे ये देखें, ये 9/25 माइनस 16/25, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। 25 सीधे 9 माइनस 16, ये माइनस पड़ा है तो माइनस लगेगा, सब्ट्रैक्ट करके -7/25, ये हमारा आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर की क्या वैल्यू है? 4/3, 4/3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
1 माइनस 16/9 अब 1 प्लस 16/9। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए 9 आएगा, ऊपर नीचे दोनों साइड यहाँ पे कर लिए, 1 का 9 में जाएगा तो 9 आएगा और 9 माइनस 16। ठीक है, और नीचे वाला देखते हैं, नीचे भी डिनोमिनेटर 9 आएगा, इसका एलसीएम 1 है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, आपको पता है। ठीक, तो 9 आया और 9 का 1 का 9 में करेंगे फिर से 9 आएगा और प्लस 16। ठीक है, यहाँ पे बीच में दोनों के बीच में तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया था, मैं 10a की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली और जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे हम करते गए। 1 माइनस 4/3 का स्क्वायर निकाला, इसमें भी स्क्वायर किया हमने और दोनों तरफ एलसीएम लिया, नीचे 9 था और इसके नीचे 1 रहता है तो 9 1 और 9 का 9 आया, यहाँ भी 9 आया क्योंकि ऊपर माइनस था और नीचे प्लस था, तो 9 माइनस 16 माइनस 7 और 9 प्लस 16 25, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो -7/25 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें एक और सवाल, सब पार्ट 4। ठीक है, सब पार्ट 4 क्या दे रखा था हमें, वो तो आसान था, ये हमें दिया था sin a प्लस cos a। ठीक, 4 वाला, और cos a प्लस sin a बात एक ही है, तो हमें यहाँ पर वैल्यू पता है 4/5 प्लस 3/5, ये क्या हो जाएगा 7/5। ठीक है, ये यहाँ 7/5 क्यों आया मैं आपको बता दूँ, क्योंकि 3 4 5 की ट्रिपलेट को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्टली 4 प्लस 3 7/5। ठीक है, चलें आगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा सवाल बचा है हमारा। ठीक है, बिकॉज सब पार्ट कौन सा था, सब पार्ट 5th जो था वो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस 4/5, ठीक, 1 माइनस 4/5। ठीक है, अब ये कॉस क्या आया 1 प्लस 3/5, 1 माइनस 3/5। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर, ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए और 1 ये 5 इधर जाएगा क्योंकि एलसीएम हो जाएगा 5 ही आएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4/5। ठीक, और इसका क्या आएगा 5 माइनस 4/5। ठीक, अपॉन ऐसे सेम नीचे आएगा 5 प्लस 3/5 और 5 माइनस 3/5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका प्रोसीजर हम ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या आया 9/5 और इसका आया 1/5। ठीक है, अपॉन यह है अपना 8/5। ठीक, और यह है अपना 2/5। ठीक है, 5 माइनस 3 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम, वो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 और 5 5 जा 25। ठीक, सेम नीचे 8 2 जा 16 और 5 5 जा 25। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने एलसीएम लेके जब सॉल्व किया, एलसीएम तो यहाँ पे लिया था हमने, फिर सॉल्व किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, 9 1 जा 9 5 5 जा 25, 8 2 जा 16 5 5 जा 25 और 25 से 25 कैंसिल आउट, 9/16 हमारा आंसर। ठीक है, इसमें सब पार्ट जो 5 दे रखे थे सारे हमने कर लिए हैं। आपको कोई डाउट आता है तो फिर से देखिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन नीचे है ना, कमेंट करिए, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल एट बी ए बी बराबर BC दे रखे हैं और साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पता है। जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया था कि AB BC बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या दे रखा है यहाँ पे कॉस ए और साइन ए निकालना। तो यहाँ पे साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा, ये देखो साइन ए सामने वाला BC/AC। ठीक, और कॉस ए क्या होगा, पड़ोसी क्या है AB/AC। ठीक, पहले हमें गिवन क्या है वो देखते हैं, हमें क्या दे रखा है AB/BC गिवन है ना। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, K मान लेंगे। ठीक, ठीक है, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, AB भी K है BC भी K है, तो यहाँ पे K लिख लीजिए इसको। अब AC निकालने के लिए पाइथागोरस लगा दीजिए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ये भी K है प्लस BC भी K है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं जैसा कि गिवन है। ठीक, तो K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर, यह है हमारे पास 2K का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक,
तो ये आएगा AC बराबर √2 के। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सेम प्रोसीजर है, सारी चीज़ें हम निकाल रहे हैं, आपको अब आसानी से चीज़ें पता चल रही होंगी कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, कैसे अप्रोच लेते हैं किसी क्वेश्चन को करने की। तो यहाँ से हमें पता चला AC मिल गया, तो हमें AC चाहिए था, BC हमें पता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या लिया था, AC बराबर BC है, इसको हमने K माना था, ठीक, वेयर K इज पॉजिटिव नंबर, ठीक, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं BC क्या है, कि ये क्या है, √2 के, सेम इधर ये K है और ये √2 के, K से K कैंसिल आउट दोनों साइड, 1/√2 और 1/√2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी पूछता, हमारे पास तीनों साइड्स हैं, कुछ भी पूछेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिगार्डिंग तो हम सारी चीज निकाल के रख देंगे, ठीक, क्योंकि हमको सब आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल ABC sin C बराबर √3/2, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि C दे रखा है, A भी फाइंड करना है, ठीक है, A भी निकाल, sin A, ठीक है, cos A tan A, ये सब निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली अप्रोच हमारी क्या होती है, सबसे पहली अप्रोच आपको पता है, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, इस बार C पे दिया है, यानी कि ABC, ठीक, एंगल C को देखेंगे, एंगल C को देखिए, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं sin C क्या होगा, AB/AC। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सामने वाली साइड अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे √3/2, K का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हमने साइड्स बना लिया, रेशियो था इसलिए हमने K का मल्टीप्लाई किया, वेयर K इज पॉजिटिव नंबर, ध्यान रखिएगा मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हुआ √3 के और ये है 2 के, ठीक। इसमें BC निकालने के लिए हम पाइथागोरस लगा देंगे, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें दिया है 2K स्क्वायर, AB हमें दिया है √3K स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड करना है, तो 4K स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो ये 3K स्क्वायर, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पर BC का स्क्वायर, ये बचा 1K स्क्वायर और BC, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या आएगा, और BC बराबर 1K आ जाएगा, ठीक, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। ये आया 1K हमारे पास वैल्यू आ गई BC की, ठीक, BC की वैल्यू आ गई। अब चीज़ें आसान, क्या क्या फाइंड करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें निकालना है sin A, cos A, tan A, ठीक, और cos C, ठीक, देखते रहिए ध्यान से। तो sin A क्या है, sin A देखिए, गलती नहीं किएगा, हमें यहाँ से नहीं देखना है, अब हमें ऊपर से देखना है, तो sin A यानी एंगल A से देखेंगे, सामने वाली साइड क्या है, BC, यानी कि 1K, हाइपोटेन्यूज 2K, K से K कैंसिल आउट 1/2, cos से देखेंगे तो cos से यहाँ से देखेंगे, पड़ोसी वाली साइड AB की वैल्यू है √3K अपॉन हाइपोटेन्यूज 2K, K से K कैंसिल आउट √3/2, आंसर, ठीक। अब tan A देखेंगे, A ये है तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1K बाय बेस क्या है √3K, K से K कैंसिल 1/√3, tan A की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब cos C मतलब ये वाला एंगल देखेंगे, कोसने वाली साइड पड़ोसी, यानी कि 1K अपॉन हाइपोटेन्यूज 2K कैंसिल 1/2 इसका आंसर, ठीक। यहाँ पे चारों रेशियो हमारे पास, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो चलिए देखते हैं वैल्यू रखने के ऊपर सवाल क्या कर रहा है, 2 × sin स्क्वायर A, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, ठीक है कि नहीं, ये वैल्यू तो रख रहे हैं हम, ठीक है। 3 cos स्क्वायर C, यानी कि ये भी 1/2 का होल स्क्वायर, नीचे चलते हैं, ठीक है। तो 2 tan A क्या निकाला हमने, 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर A क्या निकला, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है। तो ये हमने रफ कर दिया है, तो आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। यह है 2 1/2 का खोला स्क्वायर, तो 1/4 और इधर का खोला प्लस है ना बीच में, 3 × 1/4, ठीक।
यहाँ पे बड़े आ गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, 2 इंटू ये वाला स्क्वायर खोलेंगे तो 1/3 प्लस इधर खोलेंगे अब √3/2 का तो 3/4 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे और सॉल्व किया। आगे क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऊपर का एलसीएम 4 सेम है डिनोमिनेटर में, तो 4 एज इट इज, ऊपर सम किया 5 और नीचे देखते हैं क्या है, 3 4 का एलसीएम लिया 12, ठीक है। सॉल्व किया, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12 और 3 9 जा 27, ठीक। इसको यहाँ से कंटिन्यू नीचे कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। 5/4 होल डिवाइड ही ना ये ऊपर का, तो होल डिवाइड बाय ये 35/12, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 इंटू 12/35, ठीक है। 4 से 12 गया 3 टाइम और 5 से 35 7 टाइम, ठीक है। 3/7 हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। आप देख रहे हैं गर्मी बहुत है, लेकिन हमें आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा, ठीक है। जब भी आपको बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करूँगा, बारीकी से सब समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, ए बी बराबर 9, ए सी माइनस बी सी 3 दिया, यानी कि हमें साइड्स का रिलेशन दिया है, तो हम उसके थ्रू अपनी साइड्स निकालेंगे, ठीक है। हम ये सवाल कर चुके हैं, ऐसा ही सवाल किया होगा एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और हमें क्या गिवन है, ए सी माइनस बी सी जो है वो 3 है। यहाँ से हम ए सी को क्या लिखेंगे, 3 प्लस बी सी। लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे ना, लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ये वाली साइड निकालने के लिए ये हमें गिवन है, हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो देखते हैं, पाइथागोरस लगाइए। ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी हमें क्या दिया, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जो रिलेशन से हमने क्या वैल्यू फाइंड की, 3 प्लस बी सी। तो यहाँ लिख दीजिए 3 प्लस बी सी का होल स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी हमें 9 दिया है तो 9 का स्क्वायर, ठीक, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे हम। यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3.bc। मल्टीप्लाई है आपस में, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, डॉट का मतलब। इधर खोलेंगे bc का स्क्वायर, bc प्लस 9 का स्क्वायर 81, ठीक। 3 का खोलेंगे 9 प्लस bc का bc स्क्वायर 6bc बराबर bc का स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। BC से BC कैंसिल आउट, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी है, अपोजिट साइड है एक दूसरे की, तो हम आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो 9 उधर भेज दीजिए, 6BC बराबर 9 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 9 हटा दीजिए, 81 माइनस 9 72, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि ये 12 आ गया, ठीक है। यहाँ से BC की वैल्यू हमें क्या मिली, BC की वैल्यू मिली 12, ठीक है। जैसे ही हमें BC की वैल्यू मिलेगी, AC की वैल्यू आपके पास 3 प्लस BC यानी कि 3 प्लस 12 यानी कि 15, ठीक। AC की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15, ठीक। तीनों साइड्स हमारे पास, रेशियो निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा सामने वाली साइड यानी कि 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज 15। यहाँ पे कॉस ए देखिए आप, कोसने वाली क्या ए बी, ठीक। ए बी क्या है 9 जो हमें गिवन थी, ए सी हमने निकाल ली, और tan ए क्या होता है, tan ए को हम लिखते हैं साइन ए बाय कॉस ए भी लिखते हैं, ठीक, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम अपोजिट साइड यानी कि 12 अपॉन 9, तो ये हमारी tan ए की, ये हमारी tan ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट सवाल, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB बाय BC क्या दिया उसका रेशियो 6:8 फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसके रेसिप्रोकल, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या दिया है, AB बाय BC का रेशियो दिया है 6 और K, 6/8, K का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है। वेयर K इज पॉजिटिव नंबर, ठीक। 6/8 दिया यानी कि AB 6K है और ये 8K है। रेशियो निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो लगा दीजिए पाइथागोरस। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू
BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, AC हमें फाइंड करना है। BC क्या दिया है? BC दिया है 8। ठीक है, 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। ठीक है, 8 के 64 के स्क्वायर प्लस 36 के स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 के स्क्वायर ये वैल्यू है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक, यहाँ से स्क्वायर रूट लीजिए, AC बराबर आएगा अंडर रूट 100 के स्क्वायर यानी कि 10 के। हुआ कि 10 का स्क्वायर 100 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट। यहाँ से हमें AC की वैल्यू मिली 10 के। अब हम रेशियो निकालते हैं, जल्दी से रेशियो फाइंड करते हैं। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है सामने वाला यानी 8k अपॉन 10k से k कैंसिल, 8/10 यहाँ पे ये रेशियो है। और इसका रेसिप्रोकल जो होगा cosec a वो होगा 10/8। ठीक, अब यहाँ पे cos a देखते हैं, cos a की क्या वैल्यू होगी? पड़ोसी साइड यानी AB यानी कि 6k और नीचे 10k हाइपोटेनियस, ये हो गया 6/10। इसका रेसिप्रोकल sec a तो ये होगा 10/6। यहाँ तक आपको किसी को डाउट? ठीक है, दो रेशियो और फाइंड करने हैं, वो हम यहाँ निकालते हैं। ये दिया है tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 8k/6k, k से k कैंसिल आउट, 8/6। कॉट ए क्या होगा? कॉट ए इसका रेसिप्रोकल होगा यानी कि 6/8। ठीक है, ये तो था हमारा आखिरी सवाल और फाइनल सवाल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक एक चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, बहुत बारीकी से पढ़ी है। आप अभी भी किसी को डाउट होता है तो आप वीडियो दोबारा देखिए, स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखिए। ठीक है, गर्मी बहुत है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही बेहतरीन सवाल करेंगे हम, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो दुनिया का, आप सारे सवाल कर पाएंगे। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम थीटा पढ़ेंगे यानी कि एंगल। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।